अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अदब डायरी में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम बात करेंगे ज़हनी तासुबात पर, जिसके लिखारी हैं सर वहारा अंबाकर। और अगर आपको ये तहरीरी शक्ल में चाहिए तो आप फेसबुक के ग्रुप जस्तजू से इसे हासिल कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जूते की कीमत 1999 रुपये क्यों है, 2000 क्यों नहीं? क्या इससे फ़र्क पड़ता है? 1 रुपये से फ़र्क तो नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन फ़र्क पड़ता है। इसको बाएं तरफ वाले हिस्से का तासुब कहते हैं, और इसकी वजह यह है कि हम जहन पर ज़्यादा ज़ोर पड़ने से बचने के लिए इंफॉर्मेशन को सादा करना चाहते हैं। बाएं तरफ वाला हिस्सा हमें जल्दी से एक अंदाज़ा बना देता है कि अदद कितना बड़ा है। ये तरीका बुरा नहीं, लेकिन चीज़ें बेचने वाले इसको आसानी से अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। और जब आपको पता लग भी जाए कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, आप फिर भी अपने इस तासुब से नहीं बच सकते। एक और तासुब हाथ का है। अगर आपको 2 चीज़ों में इंतखाब करना हो और दोनों बराबर की हैं, तो ज़्यादा इम्कान है कि अगर आप राइट हैंड रहें तो आप दाएं हाथ की तरफ पड़ी चीज़ का इंतखाब करेंगे, और अगर आप लेफ़्ट हैंड रहे तो आप बाएं तरफ वाली चीज़ का। इस तरह के तजर्बात हमारी सोच के प्रोसेस का एक गहरा पहलू सामने लाते हैं। इसको एम्बॉडिड कॉग्निशन कहा जाता है, यानी कि हम दुनिया को फ़िज़िकल इस्तिलाहात की सूरत में समझते हैं, और ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट सोच में भी झलकता है। बॉस हायरार्की में ऊपर है और मातहत नीचे, बात में वज़न है, दलील कमज़ोर है, आप हकीकत से अंधे हैं, दूसरों के शिकायत से बहरे हैं। ये थ्योरी खूबसूरत है, ये बहुत बड़ा काम किया है। हम उन चीज़ों को भी फ़िज़िकल ख़ासियतों के साथ सोचते हैं जिनमें कोई फ़िज़िकल अंसर नहीं। एक और तासुब फ्रेमिंग बायस है। इस ऑपरेशन को करने में 10% ख़तरा है कि आप ज़िंदा ना बचें। इस ऑपरेशन में 90% लोग बच जाते हैं। रियाजी के लिहाज से इन दोनों फ़िक्रों में कोई फ़र्क नहीं, लेकिन इन पर रद्द अमल में बहुत फ़र्क होता है। ऐसा ऑपरेशन करवाने को लोग जल्द तैयार हो जाते हैं, जहां 90% लोग बच जाते हैं। 10% मौत का ख़तरा मोल लेने वाले इसके मुकाबले में कम होते हैं। इसकी वजह हमारा ख़तरे से खौफ है। मेरे पास एक सिक्का है जिसमें कोई गड़बड़ नहीं। मैंने इसको 3 बार उछाला, तीनों बार दुम यानी टेल आई। चौथी बार उछालते वक्त बहुत से लोगों का ख्याल होता है कि इस बार तो सर यानी हेड की बारी है। किसी के 3 बेटे हो जाएं तो ख्याल किया जाता है कि चौथी बार तो बेटी होने का इम्कान ज़्यादा है। नहीं 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 नहीं, इस बार भी ये 50% है। पहले क्या हुआ, इसका ताल्लुक इस बार से किसी तरह भी नहीं है। इसको जवारी मुगालता कहते हैं, यानी गैम्बलिंग। हमारा इस तरह का तासुब बुनियादी नफ्सियात के बारे में भी है। जिस ग्रोह का हिस्सा हो उसकी तरफ तासुब, ये हमारी जज्बाती ज़रूरत है। इसको इन ग्रुप बायस कहा जाता है। इससे ज़्यादा बड़ा तासुब खुद अपने आप के मुताल्लिक है, खुद को हर मौके पर शक का फ़ायदा देना। अगर कोई चीज़ ख़रीद ली है तो उसकी क्वालिटी के बारे में राय फ़ैसला करने के बाद ज़्यादा ऊपर हो जाएगी। उसकी वजह अपने इंतखाब का जवाज़ बताना है। और अगर हमारे पास बहुत सी चीज़ों में से एक का इंतखाब करना, फ़र्ज़ कीजिए कि कोई चीज़ ख़रीदने के बारे में, और हम बड़ी सोच विचार के बाद एक का इंतखाब कर लिया। अब पता लगा उनमें से हमारी पसंद की चीज़ दस्तयाब नहीं, तो फिर फ़हरिस्त में पसंद की दूसरी पर जाएंगे? नहीं, तीसरी पर। इसकी वजह यह कि जब पहली बार इंतखाब किया था तो पहले और दूसरे के दरमियान फ़ैसला आसान करने के लिए दूसरी की क्वालिटी को कमतर कर दिया था, जिसकी वजह से वो तीसरी से भी नीचे चली गई थी। बेतुकी बात, हम ऐसे ही हैं। हम ये भी फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हर कोई हमारी तरह सोचता है। इसको प्रोजेक्शन बायस कहा जाता है। दूसरा कैसे सोचेगा, उसके लिए हम अपना ज़हनी खाका इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई चीज़ मुझे तंग कर रही है तो ये मफरूज़ा बना लूँगा कि ये सबको बुरी लग रही है। हम ये तसव्वुर करते हैं कि लोग दुनिया को हमारी नज़र से देखते हैं। अमेरिका में एक महफ़िल में एक साहिब
उस वक्त गोया शौक का शिकार हो गए जब उन्हें पता लगा कि मैं सियासत में रिपब्लिकन पार्टी की हमायत करता हूँ। उन्हें गंग देखकर लुत्फ आया क्योंकि वो तसव्वुर रखते थे कि उनके हलके में हर शख्स डेमोक्रेटिक पार्टी का सपोर्टर होगा। उनके ज़हनी तसव्वुर में रिपब्लिकन पार्टी के सपोर्टर या तो असल लोग नहीं थे या कम अज़ कम ऐसे नहीं थे जो इस किस्म की पार्टी का हिस्सा बने। एक बार वाक़या रोनुमा होने के बाद हम आम तौर पर सोचते हैं कि ऐसा तो होना ही था। किसी भी इलेक्शन के बाद माहिरीन की राय को देख लें या क्रिकेट मैच के बाद तबसरे देख लें। जीतने के बाद ये पंडित खुशी खुशी वजूहात बता रहे होंगे कि ऐसा क्यों हुआ और शुरू से ही ऐसा क्यों वाज़े नज़र आ रहा था। हारने वाले का तो कोई चांस ही नहीं था। इनकी आरा का मुआजना मुकाबले से पहले की राय से मत करें, वरना आपका माहिरीन की पेशगोइयों पर से एतबार उठ जाएगा। इसको हाइंडसाइट बायस कहा जाता है। इन तासुबात की वजह ज़हनी शॉर्टकट है और ये मुफीद हैं। आपने सुना था कि फ़लाँ मोहल्ले में आपके दोस्त का मोबाइल फ़ोन लूट लिया गया था। अब आप उस मोहल्ले को गैर महफूज समझते हैं। आपसे किसी सरकारी दफ्तर में किसी ने बदतमीज़ी की थी। आप तसव्वुर करते हैं कि सरकारी दफातर में लोग ऐसा करते हैं। इसको अवेलेबिलिटी बायस कहा जाता है। हो सकता है कि अगर डेटा का तज्ज़िया किया जाए तो पता लगे कि ऐसा नहीं, वो जगह शहर की बाकी जगहों से महफूज है। आपके साथ जो वाक़या पेश आया वो इस्तिस्ना था, लेकिन आपके पास वक्त नहीं कि डेटा इकट्ठा करके ये तज्ज़िया करें। फैसले तो आपने लेने ही हैं। ऐसे में ये शॉर्टकट मुफीद रहते हैं। अगर आप दुनिया को समझना चाहते हैं तो इसका आगाज़ ख़ुद को समझने से है और इसके लिए इन तासुबात को समझना ज़रूरी है। अशिया, अल्फाज, ख़यालात और जज्बात बेचने वालों की कामयाबी भी इन्हीं तासुबात के रास्ते से गुज़रती है। ये चंद तासुबात से तारुफ़ है। इनकी फहरिस्त वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप हासिल कर सकते हैं। आखिर में आपके लिए एक सवाल। गामा एक शख्स है, 6 फुट कद, भारी भरकम, कसरती जिस्म, नौजवान, हाथ मिलाते वक्त मजबूत गिरफ्त। किसका इम्कान ज़्यादा है? गामा पहलवान है या दुकानदार? और आपके जवाब की वजह क्या है उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।